महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में ब्राह्मण का अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूप का परिचय देना तथा श्री कृष्ण का अर्जुन से मोक्ष धर्म के विषय में गुरु और शिष्य का संवाद सुनाना। ब्राह्मण ने कहा, भीरु, तुम अपनी बुद्धि से मुझे जैसा समझकर फटकार रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं इस लोक में देह अभिमानियों की तरह आचरण नहीं करता। तुम मुझे पाप पुण्य में आसक्त देखती हो, किंतु वास्तव में मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ब्राह्मण, जीवन मुक्त महात्मा, वानप्रस्थ, ग्रस्त और ब्रह्मचारी सब कुछ हूँ। इस भूतल पर जो कुछ दिखाई देता है वह सब मेरे द्वारा व्याप्त है। ज्ञान ही मेरा धन है। यही ब्रह्मवेताओं का एकमात्र मार्ग है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास इन चार आश्रमों में से किसी में भी रहें, वे ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न आश्रमों में रहते हुए भी जिनकी बुद्धि शांति के साधन में लगी हुई है, वे अंत में एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यह मार्ग बुद्धिगम्य है, शीर के द्वारा इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए देवी, तुम्हें परलोक के लिए तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ अपने तदात्म्य का चिंतन करती हुई अंत में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। ब्राह्मणी बोली, नाथ, मेरी बुद्धि थोड़ी और अंतःकरण अशुद्ध है। अतः आपने संक्षेप में जिस महान ज्ञान का उपदेश किया है उसको समझना मेरे लिए कठिन है। मैं तो उसे सुनकर भी धारण नहीं कर सकी। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी ये बुद्धि प्राप्त हो। मेरा विश्वास है कि वह उपाय आप ही से ज्ञात हो सकता है। तो ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम बुद्धि को नीचे की अरनी और गुरु को ऊपर की अरनी समझो। तपस्या और वेद वेदांत के श्रवण मनन द्वारा मंथन करने पर उन अरनियों से ज्ञान रूप अग्नि प्रकट होती है। तो ब्राह्मणी ने पूछा, नाथ, क्षेत्रज्ञ नाम से प्रसिद्ध क्षीर अंतर्वर्ती जीवात्मा को जो ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, ये बात कैसे संभव है? क्योंकि जीवात्मा ब्रह्म के नियंत्रण में रहता है और जो जिसके नियंत्रण में रहता है वह उसका स्वरूप हो, ऐसा कभी नहीं देखा गया। ब्राह्मण ने कहा, देवी, क्षेत्रज्ञ वास्तव में देह संबंध से रहित और निर्गुण है, क्योंकि उसके सगुण और साकार होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। ऐसी दिशा में वह ब्रह्म से भिन्न कैसे हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ब्राह्मण के इस प्रकार उपदेश देने पर उस ब्राह्मणी की बुद्धि में पहले क्षेत्र का ज्ञान हुआ, फिर उससे भिन्न क्षेत्रज्ञ के ज्ञान द्वारा वह परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गई। अर्जुन बोले, भगवान, इस समय आपकी कृपा से सूक्ष्म विषय के श्रवण में मेरा मन लग रहा है। अतः जानने योग्य परब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस विषय को लेकर गुरु और शिष्य में जो मोक्ष विषयक संवाद हुआ था वह प्राचीन इतिहास बताया जा रहा है। एक दिन उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक ब्रह्मवेत्ता आचार्य अपने आसन पर विराजमान थे। उस समय किसी बुद्धिमान शिष्य ने उनके पास जाकर निवेदन किया, भगवान, मैं कल्याण मार्ग में प्रवृत्त होकर आपकी शरण में आया और आपके चरणों में मस्तक झुकाकर याचना करता हूँ कि मैं जो कुछ पूछूं उसका उत्तर दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि श्रेय क्या है, जगत के चराचर जीव कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, किससे जीवन धारण करते हैं, उनकी अधिक से अधिक आयु कितनी है, सत्य और तप क्या है, सत्पुरुषों ने किन गुणों की प्रशंसा की है, कौन कौन से मार्ग कल्याण करने वाले हैं, सर्वोत्तम सुख क्या है और पाप किसे कहते हैं, ये सब जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। अतः आप इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। आपके सिवाय दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब प्रकार की शंकाओं का निवारण कर सके। अर्जुन, मैं शिष्य सब प्रकार से गुरु की शरण में आया था, यथोचित रीति से प्रश्न करता था, गुणवान और शांत था, छाया की भांति साथ रहकर गुरु की सेवा में लगा रहता था तथा जितेंद्रिय संयमी और ब्रह्मचारी था। उसके पूछने पर मेधावी एवं व्रतधारी गुरु ने पूर्वोक्त सभी प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया। गुरु ने कहा, बेटा,
ब्रह्मा जी ने वेद विद्या का आश्रय लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से ही दे रखा है तथा प्रधान प्रधान ऋषियों ने उसका सदा ही सेवन किया है। उन प्रश्नों के उत्तर में परमार्थ विषयक विचार किया गया है। मैं ज्ञान को ही परब्रह्म और संन्यास को उत्तम तप मानता हूँ। जो अबाधित ज्ञान तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर अपने को सब प्राणियों के भीतर स्थित देखता है, वह सर्वगति अर्थात सर्वज्ञ अथवा सर्वव्यापक माना जाता है। जो किसी वस्तु की कामना नहीं करता तथा जिसके मन में किसी बात का अभिमान नहीं होता, वह इस लोक में रहता हुआ ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो माया और सत्वादि गुणों के तत्व को जानता है, जिसे सब भूतों के कारण ज्ञान है, और जो ममता तथा अहंकार से रहित हो गया है, उसकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं है। ये देह एक वृक्ष के समान है। अज्ञान इसका मूल अंकुर जड़ है, बुद्धि स्कंद तना है, अहंकार शाखा है, इंद्रियां खोखले हैं, पंच महाभूत उसके विषय अव्यय हैं और उन भूतों के विशेष भेद उसकी टहनियाँ हैं। इसमें सदा ही संकल्प रूपी पत्ते उगते और कर्म रूपी फूल खिलते रहते हैं। शुभ अशुभ कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख दुख आदि ही उसमें सदा लगे रहने वाले फल हैं। इस प्रकार ब्रह्म रूपी बीज से प्रकट होकर प्रवाह रूप से सदा मौजूद रहने वाला देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। जो इसके तत्व को भली भांति जानकर ज्ञान रूपी तलवार से इसे काट डालता है, वह अमृत को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। महाप्राग, जिसमें भूत वर्तमान और भविष्य आदि के तथा धर्म अर्थ और काम के स्वरूप का निश्चय किया गया है, जिसका सिद्धों के समुदाय ने बड़ी भांति जाना है, जिसका पूर्व काल में निर्णय किया गया था और मनीषी पुरुष जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन ज्ञान का अब मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। पहले की बात है, प्रजापति दक्ष, भरद्वाज, गौतम, भृगुनंदन शुक्र, वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र और अत्रि आदि महर्षि अपने कर्मों द्वारा समस्त मार्गों में भटकते भटकते जब बहुत थक गए तो एकत्रित होकर आपस में जिज्ञासा करते हुए परम वृद्ध अंगरामणि को आगे करके ब्रह्मलोक में गए और वहाँ सुखवर बैठे हुए ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्होंने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। फिर तुम्हारी ही तरह अपने परम कल्याण के विषय में पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, चराचर जीव परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और तपस्या अर्थात कर्म से जीवन धारण करते हैं। ब्रह्म सत्य है, तप सत्य है और प्रजापति भी सत्य हैं। सत्य से ही संपूर्ण भूतों का जन्म हुआ है। यह भौतिक जगत सत्य रूप ही है। इसलिए सदा योग में लगे रहने वाले, क्रोध और संताप से दूर रहने वाले और नियमों का पालन करने वाले धर्म से भी ब्राह्मण सत्य का आश्रय लेते हैं। जो परस्पर एक दूसरे को नियम के अंदर रखने वाले धर्म मर्यादा के प्रवर्तक और विद्वान हैं, उन ब्राह्मण के प्रति मैं लोक कल्याणकारी सनातन धर्मों का उपदेश करूँगा। प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिए पृथक पृथक 4 विद्याओं का वर्णन करूँगा। मनीषी विद्वान 4 चरणों वाले एक धर्म को नित्य बतलाते हैं। द्विजवरों, पूर्व काल में मनीषी पुरुष जिसका सहारा ले चुके हैं और जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति का सुनिश्चित साधन है, उस परम मंगलकारी कल्याण में मार्ग का उपदेश करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। ये सारा का सारा उपदेश परम पद का साधन है। आश्रम में ब्रह्मचर्य को प्रथम आश्रम बताया गया है, गृहस्थ दूसरा और वानप्रस्थ तीसरा आश्रम है। इसके बाद संन्यास आश्रम है। इसमें आत्मज्ञान की प्रधानता होती है, तो इसे परम पद स्वरूप समझना चाहिए। जब तक अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तभी तक ज्योति, आकाश, वायु, सूर्य, इंद्र और प्रजापति आदि के पृथक पृथक दर्शन होते हैं। आत्मज्ञान होने पर इसका नानात्व नहीं दृष्टिगोचर होता। अतः पहले आत्मज्ञान का उपाय बतलाता हूँ, सब लोग सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 जातियों के लिए
वानप्रस्थ आश्रम का विधान है। वन में रहकर मुनिवृत्ति का सेवन करते हुए फल मूल और वायु के आहार पर जीवन निर्वाह करने से वानप्रस्थ धर्म का पालन होता है। गृहस्थ आश्रम का विधान सभी वर्णों के लिए है। विद्वान पुरुषों ने श्रद्धा को ही धर्म का मुख्य लक्षण बतलाया है। धैर्यवान संत महात्मा अपने कर्मों से धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। जो मनुष्य उत्तम व्रत का आश्रय लेकर उपयुक्त धर्मों में से किसी का भी दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं, वे काल चक्र से संपूर्ण प्राणियों के जन्म और मरण को प्रत्यक्ष देखते हैं। अब मैं यथार्थ युक्ति के द्वारा विषयों में स्थित संपूर्ण तत्वों का विभाग पूर्वक वर्णन करता हूँ। अव्यक्त प्रकृति, महतत्व, अहंकार, 11 इंद्रियां, पंच महाभूत और उनके शब्द आदि विशेष गुण तथा जीवात्मा, इस प्रकार तत्वों की संख्या 25 बताई गई है। जो इन सब तत्वों की उत्पत्ति और लय को ठीक ठीक जानता है, वह संपूर्ण प्राणियों में धीर है और कभी मोह में नहीं पड़ता। जो संपूर्ण तत्वों, गुणों तथा समस्त देवताओं को यथार्थ रूप से जानता है, उसके पाप धुल जाते हैं और वे बंधन से मुक्त होकर संपूर्ण दिव्य लोक के सुख का अनुभव करता है।